बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, जो एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसके अंदर डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है, फॉर्म कैसे सबमिट करवाना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन है और फीस स्ट्रक्चर क्या, इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ ये देखते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट इशूज करने को, बैंक का चालान पे करना हो या कहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी हो, तो आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 2027 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी शॉप या किसी भी इदारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करें और विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवाएं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 2027 इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं, हम जीसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यहाँ पे आपने जीसी यूनिवर्सिटी सर्च करना है। जैसे जीसी यू सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल उनकी वेबसाइट ओपन होती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं एडमिशन एडवर्टाइजमेंट फॉर स्प्रिंग 2023। यहाँ पे जैसे क्लिक आउट करें तो आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम अवेलेबल है, यहाँ पे बीएस के एडमिशन ओपन अवेलेबल, इसकी लास्ट डेट 3 है, 3 फरवरी है। मीन टू से दैट अभी आज 20 है, तो आपके पास 13 दिन अवेलेबल, 14 दिन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि हम इसको रीड आउट करें। यहाँ पे रीड आउट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर हु पास इंटरमीडिएट 50% से जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और लो वाले नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। फॉलोइंग वेटेज मार्क्स शैल बी कन्वर्टेड इनटू द एवरेज मैरिज, जो एग्रीगेट है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। 30% आपका जो है वो टेस्ट है, 20% आपका इंटरव्यू है, उसके बाद 40% आपका एफएससी है और 10% आपका जो है वो आपका काउंट किया जाएगा मैट्रिक। इसी तरह आपका टोटल ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथ्स 200 नंबर। जो लोगों ने इन प्रोग्राम के अंदर पढ़ना है, कैंडिडेट्स ने 200 नंबर की मैथ पढ़ा होना लाजमी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे फॉर बीएस एनवायरमेंटल साइंस विद जेंडर स्टडी एंड क्लाइमेट साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जितने भी आईसीएस वाले हैं वो सारे जो एओ लेवल वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैं इधर प्रोसीड अप करूं तो आपको बता दूं यहाँ पे डिफरेंट रिक्वायर भी मेंशन है, तो आप इसको रीड आउट करें। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने gcu.online.pk पे, उसके 1500 का चलान है। उसके बाद आपने यूबीएल बैंक के अंदर पे करके उसके बाद हार्ड कॉपी प्रिंट ऑफ एडमिशन फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द। तो आपने क्या करना है कि हार्ड कॉपी और एडमिशन फॉर्म आपने यूनिवर्सिटी टीचर्स नहीं करना, ना ही उनको आपने सबमिट आउट करवाना है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ कॉपीज में बी रिक्वायर्ड ओनली द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड और इंटरव्यू। जिन लोगों को कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा, जिन लोगों कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उन लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ सबमिट करवानी है। वैसे आपने हार्ड कॉपीज कोई भी सबमिट नहीं करवानी। आफ्टर दैट मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट रिक्वायरमेंट के हवाले से, स्केड्यूल के हवाले से बात की जाती है। तो आपको बता दूं ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो स्टार्ट जो है वो 20 जनवरी से हो रही है। एडमिशन पोर्टल जो है ओनली कोई सेपरेट फॉर्म नहीं सबमिट किया जाएगा। मेरिट लिस्ट ऑफ रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड सेपरेटली। उसके बाद ओपन मेरिट एंड सेल्फ सपोर्टिंग दोनों पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट एंड इंटरव्यू, स्केड्यूल ऑफ एंट्रेंस इंटरव्यू विल बी इंटीमीडिएट थ्रू स्टूडेंट एडमिशन पोर्टल अकाउंट जीसीयू ऑनलाइन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप सबमिट करेंगे, जैसे टेस्ट की डेट आएगी तो आपके पोर्टल के थ्रू ही आपको डिस्कस किया जाएगा। अब हम लोग करते हैं अप्लाई। यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक आउट करें, उससे पहले हम लोगों को जानना है फीस स्ट्रक्चर भी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरिट लिस्ट और फीस स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस करता है शुरू। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की आपके सामने अवेलेबल है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर के लिए यहाँ पे आपके सामने फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। बीएससी इंग्लिश के लिए 47,600 रुपए हुए है पहले सेमेस्टर के अंदर, फिर 28,200, 28,200, इसी तरह टोटल मेरे मिला के ये प्रोग्राम जाता है आपका 2,48,500 के अंदर। इसी तरह इस्लामिक स्टडी की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी यही चीज डिस्कस की जाती है। इसी तरह 20% जितने भी प्रोग्राम है आपके सामने हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। इसी तरह सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम की मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 93,000 कंप्यूटर साइंस के लिए, 67,700 रुपये जो वो दूसरी है। आपको बता दूं कि सेकंड सेमेस्टर की इसी तरह हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है कि आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ उसके हवाले से मैं आपको और भी डिटेल्स देता हूँ। यहाँ पे मेरिट लिस्ट के हवाले से डिस्कस किया जाता है। आपको लास्ट टाइम की जो मेरिट लिस्ट है उसको भी डिस्कस करना, बिकॉज विदाउट नोइंग मेरिट आप लोग अप्लाई करते हैं फिर बाद में आपको बड़ा मसला बनता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि उन लोगों ने क्या है ड्यू डेट 2023 यहाँ पे सेल्फ सपोर्टिंग की है,
पॉलिटिकल साइंस की, यहाँ पे मैं डीट डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ओपन मेरिट पे क्लिक आउट करें, जैसे ओपन पे क्लिक आउट करते हैं तो इनका मेरिट जो है वो कहाँ पे जा रहा है। ये फोर्थ मेरिट लिस्ट है सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोग अप्लाई करना जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है डिफरेंट बेस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये पहले वाले हैं, ये अभी न्यू नहीं है, ये पहले वाले हैं। अब आपने क्या करना है, एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे एडमिशन पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपने बीएस स्प्रिंग 2023 के रेगुलर के लिए करना है, या आपने बीए बीएससी ऑनर्स एंड सपोर्टिंग जिसके लिए भी आपने करना है। एग्जाम्पल टू से दैट मैं करता हूँ बीए बीएससी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। जैसे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले वो कह रहा है साइन अप पे क्लिक आउट करें। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना साइन अप पे क्लिक आउट करता हूँ। साइन अप पे क्लिक आउट करने के बाद आपको बता दूं यहाँ पे नेम, फादर नेम, सीएनएससी नंबर, यहाँ पे सारी चीजें आपने मेंशन आउट करें। एग्जाम्पल से दैट मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर करता हूँ, इसी तरह बशीर अहमद करता हूँ। एग्जाम्पल से ये कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना बेफॉर्म नंबर लगा देता हूँ, उसको मेल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी वो चूज आउट करें। एग्जाम्पल से दैट एक मैं अकाउंट क्रिएट करके आपके सामने बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चूज करेंगे, यहाँ पे मैं आपको लगा लेता हूँ। एग्जाम्पल से दैट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट जो भी है, ठीक है। आप इसको कैंसिल करें एक दफ़ा और यहाँ पे आके मैं बात करता हूँ थोड़ा सा बैकएंड पे, ठीक है। हम इसको स्किप आउट करें थोड़ा सा, और डेट हमसे थोड़ा सा आगे मूव आउट हो रही है। थोड़ा सा आगे जाएं, ठीक है। 3240 है और 2000 यहाँ पे हम आते हैं, 2000 यहाँ पे 2000 की लाइन में आते हैं। यहाँ पे आप देखें 2010 के अंदर एग्जाम्पल से इधर मेरी बर्थडे है, यहाँ पे हम चूज कर रहे थे अगस्त और ये डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टल एड्रेस की मैं बात करता हूँ, BWN कर लें, उसको सिटी आप चूज कर लें, उसके मैं भावनगर कर लेता हूँ, जो भी है व्हाट्सएप मैं वो चूज कर लूँगा उसके अकॉर्डिंग। ये एग्जाम्पल से इधर ये मैं भावनगर कर लेता हूँ। उसको फ़ोन नंबर की बात की जाती है, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरह ही इनको कैरी करेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस, आपने वैलिड ईमेल एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड चूज करें, एक यूनिक सा पासवर्ड लगाएं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ, यहाँ पे एक पासवर्ड लगाता हूँ, यहाँ पे भी एक यूनिक सा पासवर्ड लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको साइन इन करता हूँ। वो कहता है अब यहाँ पे देख लें वो क्या कहता है कि आपको बता दें। वो कहता है कि ऑल इंटर इन्फॉर्मेशन नो एडिट चेंज, कोई भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ वो कहते हैं एक्टिवेशन लिंक जो है वो आपकी ईमेल पे आपको सेंड आउट कर दिया कि एग्जाम्पल से मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल ओपन करता हूँ। ईमेल ओपन करने के बाद मुझे एक एक्टिवेशन लिंक आया होगा मेरी ईमेल पे, मैं उसको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सक्सेसफुल इसको लॉग इन कर सकूँगा। लॉग इन करूँगा। बाद में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन की ईमेल लगाते हैं जिसकी वजह से उसको ईमेल रिसीव नहीं होती, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होता है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपने क्या करना है कि ईमेल लगानी है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे आप देखें, अब मैं अगेन वो कहता हूँ सबमिट आउट करता हूँ, ठीक है। वो कहता है यूज अ CNIC और यूजर ऑलरेडी CNIC मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ CNIC एग्जाम्पल से देता है। अब हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद मैं अब करता हूँ, वो क्या कहता है कि अब देख लें अगेन, वो कहता है कि आपको CNIC आपके ऊपर ईमेल के ऊपर आपको एक लिंक चला गया। लिंक यहाँ पे देखें मुझे फौरी के फौरी आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन करना चाहूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको बता दूँ कि यहाँ पे मेरी प्रोफाइल सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे ईमेल लगाता हूँ जो मैंने ईमेल यूज़ की एग्जाम्पल से दैट डिजिटल हाजी टैक वाली जो मैंने ईमेल लगाई है वो मैं आप यहाँ पे लगा देता हूँ। एक लोकल ईमेल है मेरी किसी से कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो पासवर्ड लगाया है वो भी मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करें, जैसे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने उसका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोग्राम चूज करना है, कौन से प्रोग्राम पे करना है। एग्जाम्पल से दैट मैं कर लेता हूँ रेगुलर के लिए, यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक आउट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी प्रोफाइल आपने के लिए कंप्लीट करनी है। यहाँ पे अपना एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, फादर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद बॉटम पे आ जाए अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सबसे पहले वो मेंशन करना है। और आफ्टर दैट आपने तस्वीर भी चूज करनी है। तस्वीर चूज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने सारी ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अपना जो है एंट्री लेवल, सेकेंडरी, मैट्रिक है आपने ऐड करना, सारी चीजें ऐड करनी है। उसके बाद आपने FSC ऐड करनी है। FSC ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोफेशन पे आ जाना है। ये स्किप आउट करें, अगर आपको कोई प्रोफेशन है, आपने कोई जॉब की वो मेंशन करें, अदरवाइज इसको स्किप आउट करें। आफ्टर दैट यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे अप्लाई के पे क्लिक आउट करेंगे, यहाँ पे जब सारी चीजें मेंशन करेंगे तो आपको ये अप्लाई वाला ऑप्शन जो है वो क्लियर आ जाएगा। देन ही आप अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं की जिसकी वजह से मुझे कह रहा है। जब आप ये कंप्लीट आउट करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करें या चलान फॉर्म पे क्लिक आउट करें। जो आपने जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया होगा, यहाँ पे अप्लाई फॉर मेजर
इन अदर प्रोग्राम जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। आपने इस प्रोग्राम के ऊपर सेलेक्ट करके चलान डाउनलोड करके पे करके अपलोड भी करना है। जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपको इशू हो जाएगा। जब आप अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर स्लिप इशू की जाएगी। आप क्या करेंगे, अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करेंगे। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको जो टेस्ट की डेट मेंशन की जाएगी आपने उसके अकॉर्डिंग टेस्ट पे जाना होगा। यहाँ पे अभी करंटली कोई टेस्ट का स्केड्यूल नहीं है, उन लोगों ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। जब अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको लास्ट में बताएंगे। तो एक प्रॉपर प्रोसेस है एप्लीकेशन को सबमिट करने। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।